सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सुबह की चाय में इस पेड़ की 2 पत्ती डाल के चाय पीना, वो चाय अमृत बन जाएगी। आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। दोस्तों, ये जो पेड़ की पत्ती है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ढेरों बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। उसके साथ साथ बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। वह कौन सा पेड़ है और इस पत्ती में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, आज के वीडियो में मित्रों हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो यार दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलते हैं, जिससे हम छोटी बड़ी बीमारी को घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सा पेड़ है और उसकी कौन सी पत्ती डालने से क्या क्या फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चाय क्यों पीते हैं? चाय हम इसलिए पीते हैं कि हमें दोस्तों शरीर में एनर्जी मिले, ताकत मिले। और हमारी एक मानसिकता होती है कि हमारी चाय पीने से थकान दूर होती है। दोस्तों, चाय में कैफीन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए चाय पत्ती डाल के चाय नहीं पीना चाहिए। हाँ, ग्रीन वाली जो चाय आती, पत्ती आती, उसे डाल के पीना चाहिए, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, हमारे आपके बजट में नहीं होती है। इसलिए लोग उसे बहुत कम पीते हैं। यही जो चाय मिलती है, ऊपर से दोस्तों 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो ये चाय मिलते हैं। और ये चाय जो होता है एक प्रोसीजर से गुजरता है, और प्रोसीजर से जो भी सामान गुजरता है उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल पड़े होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों, ये चाय डाल के हमें चाय नहीं पीना चाहिए। भले हमें चाय में अदरक जो डालते हैं, तुलसी पत्ती जो डालते हैं, वो सब हमारे लिए फायदेमंद है। तो चाय पत्ती जो आप डाल रहे हैं उसे मत डालिए। चाय के स्थान पर इस पेड़ की 2 पत्ती डाल देना दोस्तों, उससे ज़्यादा आपको फायदा करेगा, उससे ज़्यादा आपके शरीर के लिए लाभदायक है। तो उस पेड़ की 2 पत्ती कौन सी है, चलिए आज जो बात करेंगे दोस्तों, वो पेड़ है सीताफल। वो पेड़ है सीताफल का पेड़ है दोस्तों। इसकी जो पत्ती लेना, आप जानते हैं दोस्तों, सीताफल जिसे हम शरीफा कहते हैं, ये दोस्तों जिसे हम कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। शरीफा, कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, इसका फल भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर इसका फल के साथ साथ जो इसकी पत्तियां हैं उतने ही फायदेमंद है। इस पेड़ की 2 पत्ती आपको लेना है। तो दोस्तों, इस पेड़ की पत्ती में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, चलिए पहले वो जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 12 के साथ साथ एंटीबायोटिक का भी ये काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों, इतने गुणों से भरपूर है सीताफल के पेड़ की 2 पत्तियां। अब इसे कैसे डालना है, इसके पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। सभी प्रकार के दर्द को दूर करने में मदद करती है, शरीर को शर्करा को नियंत्रित करता है, एंटी एजिंग के गुणों से भरपूर है, दिल को स्वस्थ रखता है, शरीर को ग्रो करने में मदद करता है, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है, घाव को भी भरने में मदद करती है, शरीर को दोस्तों शक्तिशाली बनाती है, त्वचा की सुंदरता बनाए रखती है, स्टेमिना बढ़ाने में मदद करती है, शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, शरीर की कैंसर रोग से भी सुरक्षा करते हैं। कैंसर की जो बीमारी है, इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो कैंसर बीमारी से बचत करते हैं। दोस्तों, इसे बनाना कैसे, इसे दोस्तों 2 तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है, जैसे आप चाय बना रहे हैं उसके में चाय पत्ती मत डालिए, चाय पत्ती के स्थान पर इस शरीफा का जो पेड़ होता है इसकी 2 पत्ती डालना, ज्यादा नहीं, 2 पत्ती आप डाल के उस चाय का सेवन करिए। ये तो हो गया, चाय पत्ती के स्थान पर इसको डालना है, इसका सेवन करना है। कितनी बार पीना है? सिर्फ एक ही बार पीना है।
2 बार नहीं, 1 बार 2 पत्ती डाल के बना लीजिए, एक ही बार दिन भर में पिएंगे तो सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसे काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। अब उसी में ये 2 पत्ती आप डाल दीजिए। इसकी 2 पत्ती डाल के उसे उबाल दीजिए। वो पानी जब आधा रह जाए, जैसे 1 कप पानी है, जब आधा कप पानी रह जाए तो आपका ये काढ़ा बन के तैयार हो गया है। अब इसी काढ़े को सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। एक बार इसको भी सेवन करिए। बस 2 पत्ती 24 घंटे में एक ही बार हमें प्रयोग करना है, 2 बार प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों ये 2 तरीके से आप इसकी चाय या काढ़ा बना के पी सकते हैं और उसके सारे फायदे ले सकते हैं। दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें होती है हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, इससे हम स्वस्थ व निरोग रहते हैं। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बढ़ने मत दीजिए, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इसको बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उनका सेवन ही मत करिए। दोस्तों ये शरीर में 3 दोष पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। तो बस इसे बढ़ाने वाली जो चीजें, इसे बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है और जितने भी प्रोसीजर करके चीजें बनाई जाती हैं वो सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए चीनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, धागे वाले मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, वो बढ़िया है इसके मार्फत। और दूसरी चीज है दोस्तों मैदा। मैदा दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लीजिए। और आज जितनी भी बाहर चीजें बिच रही हैं वो सारी चीजें किससे बनती है, मैदे से बनती है, चीनी से बनती है। और दोस्तों इसे रिफाइन, डालडा या दोस्तों इससे भी खतरनाक पामोलिन होता है, उसमें छाना जाता है, उसमें निकाला जाता है। तो इसलिए इन सारी चीजें आप अवॉइड करिए, इन्हें आप मत खाइए। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये जितनी चीजें हैं इन्हीं चीजों से बनता है। तो इन चीजों का आप सेवन कर दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आपके शरीर में वात पित्त बैलेंस में रहेगा। और कफ को जो सबसे ज्यादा बढ़ाती है वो कौन सी चीज है, वो दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ। हर एक ठंडा पेय पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ या फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ। ये सारी चीजें हमारे शरीर में कफ रोग को बढ़ाते हैं और जब हमारे शरीर का कफ रोग बढ़ता है तो दोस्तों 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। तो ठंडी चीज को हटा दीजिए और अपने डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, ये 2 घंटे का समय कौन सा है, सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद आप ये 2 घंटे के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन में लगाइए। 2 घंटे का समय 5 से 7। अब इसमें करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों हो सके तो जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पांव। इसके अलग ही बेनिफिट्स है। अब दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक हो जाए तो वहीं पे 2 योगा जरूर करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति। इसके बाद वहीं और बैठ के कुछ योगासन करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपके शरीरी आर्गन, जो अंदरूनी आर्गन है, उनका दोस्तों मूवमेंट बढ़ता है, वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है। और 20 से 25 मिनट का आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।